आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। टीआरएस सरकार ने असेंबली की खरीदारी की कोशिश का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए बरसरे खिदमत जज की निगरानी के अहकाम को कर दिया कलअदम। तेलंगाना हुकूमत के इक़दारात से माहीगीरों की जिंदगी में आई रोशनी, आलमियों में माहीगीरी के मौके पर रियासती वजीर दयाकर राव का बयान। रियासत तेलंगाना की तरक्की मुल्क भर के लिए रोल मॉडल, रियासती वजीर को पुलाईश्वर का वेमुलवाड़ा में मीडिया से खिताब। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम, कस्टम के अहदेदारों ने 1.5 करोड़ रुपए के मालियती 3 किलो सोना किया जब्त। रोजगार मेले का 22 नवंबर को इनेकाद, वजीर आजम मोदी 71,000 अफराद को तकर्रुरी नामे करेंगे तक़सीम। अरुण गोयल ने संभाला नए इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दी इत्तला। और इंडोनेशिया में जलजले से 56 अफराद हलाक, 700 जख्मी, हलाकतों की तादाद में इजाफे का इम्कान, इमारतों को नुकसान, स्लाइडिंग के भी वाकयात। और खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने टीआरएस के अरकान असेंबली की खरीदारी की कोशिश के मामले की जांच पर बरसरे खिदमत जज की निगरानी के अहकाम को कलअदम करार दिया। इस मामले के दाखिल करदा दरख्वास्त की अदालत उज़्मा ने समाअत की। इस मामले पर बरसरे खिदमत जज की निगरानी और एसआईटी की जांच को खत्म करने की हिदायत देने की ख्वाहिश की गई थी। बेंच ने तेलंगाना हाईकोर्ट की जानिब से इस खुसूस में दिए गए अहकाम को कलअदम करार दिया। अदालत ने ताहम वाज़ेह किया कि खुसूसी जांच टीम की जांच जारी रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईटी की जांच आजादाना तौर पर बरकरार रहे। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी पर से पाबंदियों को हटा दिया है। जस्टिस गवाई और जस्टिस विक्रमनाथ ने हिदायत दी कि तेलंगाना हाईकोर्ट की वाहिद बेंच इसके पास जेर इल्तवा दरखास्तों की अंदरून 4 हफ्ते समाअत करे। तेलंगाना में सनसनी फैलाने वाले हुक्मरान जमात टीआरएस के अरकान असेंबली को खरीदने की कोशिश के मामले में पूछताछ के लिए आज जांच तश्कील दी गई। खुसूसी जांच टीम के रूबरू एडवोकेट श्रीनिवास हाजिर हुए, जिनसे पुलिस कमांड कंट्रोल रूम में पूछताछ की गई। खुसूसी जांच टीम ने 4 अफराद को नोटिस जारी करते हुए उसके रूबरू हाजिर होने की हिदायत दी थी, जिनमें श्रीनिवास भी एक हैं। खुसूसी जांच टीम इस मामले में तेजी के साथ पेशरफ्त कर रही है, क्योंकि इस माह की 29 तारीख तक मामले की पेशरफ्त की रिपोर्ट दाखिल करने हाईकोर्ट ने टीम को हिदायत दी है, जिसके पेश नजर इस मामले में टीम के अरकान ने शवाहिद को जमा करने पर तवज्जो मरकूज करती है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष समेत कोची के अमृत इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टर जगत स्वामी, केरला के भारत जनसेना पार्टी के सदर तुषार विलमपल्ली, करीमनगर के वकील बी श्रीनिवास को खुसूसी जांच टीम की जानिब से ज़ाब्ते फौजदारी की दफा 41 के तहत नोटिस जारी करते हुए पूछताछ के लिए हाजिर होने की हिदायत दी गई थी। वज़ीर पंचायत राज दयाकर राव ने माहीगीरों को आलमी यौम माहीगीरी के मौके पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में रियासत में फिश फार्मिंग एक सनअतकार के तौर पर उभरी है और नीले इनकलाब का सिलसिला जारी है। हुकूमत के इक़दामात के नतीजे में माहीगीरों की जिंदगी रोशनियों से भरी हुई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने काकतिया दौर के तालाबों का अहिया करने का काम किया है, साथ ही आबी ज़खायर की तामीर के काम भी अंजाम दिए गए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक माहीगीरी के वसाइल में इजाफे के लिए खुसूसी कोशिशें की जा रही हैं। रियासत में 30 लाख माहीगीर माहीगीरी से मुस्तफीद हो रहे हैं और 23,000 तालाबों की जियो टैगिंग पहले ही की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से रियासत के बेशतर तालाबों में छोटी मछलियां छोड़ी जा रही है, जिससे इन तालाबों में मछलियों की अफजाइश हो रही है और इन इक़दामात से माहीगीरों की जिंदगियों में रोशनी आई है। रियासती वजीर को पुलाईश्वर ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत तेलंगाना को बेमिसाल तरक्की देते हुए मुल्क भर के लिए एक रोल मॉडल रियासत में तब्दील कर रहे हैं और करोड़ा एकड़ अराजी को सैराब करने के वादे को पूरा करते हुए ज़राअत के शोबे में शानदार तरक्की की है। रियासती वजीर को पुलाईश्वर ने प्लानिंग कमीशन के नायब सदर विनोद कुमार और रुकन असेंबली सी रमेश के साथ वेमुलवाड़ा
का दौरा किया। बादजा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने मुल्क में सबसे ज्यादा अनाज पैदा करने वाले पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने वाजे किया कि 3 करोड़ मैट्रिक टन से ज्यादा अनाज की फसलों को उगाया गया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर तमाम तबकात की तरक्की के लिए पुरज़्म है और वेमुलवाड़ा में चंद काम पहले ही शुरू हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में नजरअंदाज किए गए मंदिर अब तरक्की कर रहे हैं। उन्होंने यह भी इंकशाफ किया कि यादाद्री मंदिर पहले ही तैयार हो चुका है और बड़ी तादाद में भक्त शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत वेमुलवाड़ा, बासर, धर्मापुरी और कालेश्वरम जैसे मनादिर को बराह रास्त फंड देकर तरक्की की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क की किसी भी रियासत में इस तरह की मनसूबाबंद तरक्की नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि आवाम की उमंगों की सहूलत के लिए नए अजला, मंडल, म्यूनिसिपल और ग्राम पंचायतें भी तश्कील दी गई हैं और इंतजामिया को मजीद काबिल रसाई बनाया गया है। ఇక్కడ అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరపాలని ఈ పట్టణాన్ని అదేవిధంగా ఈ పుణ్యక్షేత్రాన్ని చాలా గొప్పగా అభివృద్ధి చేయాలనేటువంటి సంకల్పం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి అదేవిధంగా ధర్మపురం క్షేత్రం కావచ్చు, లేదంటే కాళేశ్వరం కావచ్చు, బాసరా కావచ్చు, రకరకాల టెంపుల్స్ను ప్రత్యేకంగా ప్రభుత్వమే నిధులు కేటాయించి మరి అభివృద్ధి చేయడం అనేటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ టెంపుల్స్తో పాటు అన్ని రంగాలు కూడా మరి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మరి ఈ వ్యవస్థలను తీర్చిదిద్దేటువంటి పనిలో ఈ 8 సంవత్సరాలుగా అనేకమైన కృషి జరిగింది. వాటి ఫలితం కూడా ప్రజలు అనుభవిస్తూ ఉన్నారు. నాకు తెలిసినంత వరకు దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఇంత ప్రణాళికాబద్ధంగా మరి అన్ని రంగాలను అభివృద్ధి చేసేటువంటి ఒక ప్రభుత్వం सदनशीन रियासती जंगलात और माहौलियात कॉरपोरेशन वी प्रताप रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव हुकूमत तमाम तबकात के आबाई फैशन शो को सूदमंद और नफा बख्श बनाने के लिए बेशुमार ठोस इकदाम किए हैं, जिसकी नजीर 60 साल मुत्तहिदा रियासत में नहीं मिलती। रियासत तेलंगाना मुल्क की एक ऐसी वाहिद रियासत है जहां माहीगीर तबके को मुफ्त में मछली के बच्चे फराहम करते हुए अफजाइश समकियात के जरिए रोजगार हासिल करने के वसी मौके मुकामी सतह पर फराहम किए जा रहे हैं। वो आज बैनुल-अक़वामी यौम माहीगीर तबके के तनाजुर में सिद्दीपेट जिले के गजवेल टाउन में मुकामी माहीगीर तबके के अफराद के हमरा मुनक़िदा तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने मुकामी माहीगीर तबके को हुकूमत की तमाम स्कीमात से इस्तेफादा करने और खुद मुक्तफी बनकर सुनहरे बंगारू तेलंगाना की तश्कील में वज़ीर आला केसीआर और रियासती हुकूमत के साथ भरपूर ताउन का मशवरा दिया। तकरीब में सदर बल्दिया राजमौली, नायब सदर मोहम्मद ज़कीउद्दीन के अलावा मुकामी कायदीन और माहीगीर तबके के नुमाइंदों ने शिरकत की। महकमा माही परवरी के इर्तिमाम रियासत तेलंगाना में 21 नवंबर को मनाए जाने वाले यौम माहीगीर के मौके पर हैदराबाद शहर के उप्पुगुड़ा शिवाजी नगर में मुदीराज संगम की जानिब से परचम कुशाई अंजाम दी गई। तकरीब में पुराने शहर उप्पुगुड़ा मुदीराज संगम के सदर वेंकटैया के अलावा दीगर मुदीराज संगम के कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर उप्पुगुड़ा मुदीराज संगम के सदर वेंकटैया ने संगम के तमाम अफराद से अपील की कि वो रविंद्र भारती में मुनक़िद होने वाले मुदीराज सभा में शिरकत करें और प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। इस प्रोग्राम में उप्पुगुड़ा मुदीराज संगम कमेटी के मेंबरान, मुदीराज तबके के अवाम ने शिरकत की। पुलिस के आला हुकाम की हिदायत पर चारमीनार ट्रैफिक एसीपी की निगरानी में खुसूसी मुहिम चलाई गई, जिसमें रॉन्ग साइड ट्रिपल राइडिंग के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस मौके पर चारमीनार डिवीजन ट्रैफिक एसीपी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि रॉन्ग साइड से आने वाले मोटरसाइकिलों से हादसात होते हैं और जो ट्रिपल सवार होते हैं वो तसादुम की वजह से जख्मी होते हैं और बाज़ वाक़यात में कई जानें भी जाती हैं। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से 1 हफ्ते तक अवामी आगाही के प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं, इससे इस्तेफादा करें। उन्होंने बताया कि रॉन्ग साइड आने पर 1700 रुपये, ट्रिपल सवारी करने पर 1200 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बगैर नंबर प्लेट वाली तमाम गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अवाम से ट्रैफिक पुलिस के साथ ताउन करने की अपील की गई है। ఈ ట్రాఫిక్ డిపార్ట్మెంట్ తరపున నుంచి పబ్లిక్ కు మేము అపీల్ చేస్తున్నామనగా స్పెషల్ డ్రైవ్ కండక్ట్ చేయబోతున్నాం। ఈ రాంగ్ సైడ్ డ్రైవింగ్ మీద అలాగే ట్రిపుల్ రైడింగ్ మీద, ఎందుకంటే ఈ రాంగ్ సైడ్ వచ్చి తర్వాత ఈ యాక్సిడెంట్ కావడము, దాంతో ప్రాణాలు కోల్పోవడము జరుగుతున్నది। అలాగే ట్రిపుల్ రైడింగ్ కూడా, ట్రిపుల్ రైడింగ్ వస్తే వెహికల్ బ్యాలెన్స్ కోల్పోవడము,
పక్కన సైడ్ పక్కన నుండి వెళ్ళే వెహికల్ యాక్సిడెంట్ కావడము, ఆ విధంగా రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగి దరిదాపు లాస్ట్ ఇయర్ దాదాపు 20 మంది దాకా చనిపోయారు. ఈసారి కూడా దరిదాపు ఇప్పటి వరకు 15 మంది చనిపోయారు ఈ రాంగ్ సైడ్ డ్రైవింగ్, ట్రిపుల్ రైడింగ్ వల్ల. అందుకోసం నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి ఆఫీసర్ల ఉత్తర్వుల మేరకు నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి స్పెషల్ డ్రైవ్ కండక్ట్ చేస్తున్నాము. ఈ వీక్ అంతా వాళ్ళకు అవేర్నెస్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో పబ్లిక్ మీ తరపు నుంచి మేము విజ్ఞప్తి చేయడం ఏమనగా, పబ్లిక్ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఏ ఒక్కరు కూడా రాంగ్ సైడ్ రాకుండా రావాలి. సక్రమైన దారిలోనే వాళ్ళు ప్రయాణించాలి, వెహికల్ డ్రైవ్ చేయాలి. అంతే తప్ప ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ వచ్చి ఆపోజిట్ డ్రైవింగ్ చేయకూడదు అని చెప్పేసి. सदर बल्दिया चेरियाल एसर उपरानी ने कहा कि जिले सिद्दीपेट के चेरियाल टाउन जो कि हल्का असम्बली जनगांव में शामिल है, मुकामी रुकन असम्बली मुती रेड्डी यादगिरी रेड्डी के ताउन और खुसूसी दिलचस्पी के जरिए खूबसूरत और दिलकश बनाने के लिए दरकार तमाम जरूरी इकदाम मुकामी बल्दिया की जानिब से किए जा रहे हैं। इसके अलावा अवामी जरूरियात की तकमील और बुनियादी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तजावीज़ तैयार किए गए हैं। वो आज बल्दी वार्ड नंबर 10 में तामीर होने वाले जेर जमीन ड्रेनेज लाइन के नए तामीरी कामों का मुकामी काउंसलर टी लीला जीवलू के हमरा रस्मी इफ्तिताह अंजाम देने के बाद खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अवामी मुतालबात को पूरा करना मजलिस बल्दिया चेरियाल इंतजामिया की बड़ी तरजीह है। उन्होंने मुकामी शहरियों को अपने प्रॉपर्टी टैक्स के बर वक्त अदा करते हुए म्यूनसिपल काउंसिल के साथ ताउन करने का मशवरा दिया। इफ्तिताही तकरीब में नायब सदर निम्मा राजू, कुमार रेड्डी, काउंसलर्स जुबैदा खातून, इकबाल सतीश के अलावा मोहम्मद इकबाल अहमद, ए सुरीदा रेड्डी और कमिश्नर बल्दिया राजेंद्र कुमार, मैनेजर प्रभाकर और दूसरे बल्दी मुलाजमीन और मुकामी अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। राजेंद्र नगर सर्कल मयार देवपल्ली डिवीजन ने राजेंद्र नगर अखिलती बहबूद सोसाइटी के अरकान की क़ियादत में गरीब लोगों के लिए किताबों की तकसीम का प्रोग्राम मुनक्किद किया। राजेंद्र नगर के एमएलए प्रकाश गौड़ ने इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और बच्चों में किताबों की तकसीम अमल में लाई। इस प्रोग्राम में अखिलती कायदीन शेख फ़हीम, महमूद पाशा, शेख अताउल्ला, शेख सनाउल्ला और कई दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर मुकामी अवाम ने सोसाइटी के इस इक़दाम का खैर मक़दम किया। रुकन असम्बली ने भी इस इक़दाम की सताइश की। मइलाडदोपल्ली में फ़हीम राजेंद्र वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी की तरफ से जो बुक्का बच्चों को दे रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। पूरे हमारे पार्टी के लोग अभी हमको ऐसा एक ही वैसी क्यों बोले तो आज उन्होंने बस्ती में रहते, बच्चों के हालात देख के कोई गरीब लोग रहते, कोई नहीं लाने से रहते बोल के मैं बुका दिए तो बच्चा अच्छा पढ़ना बोल के उन्होंने जो दिल से दिए, बहुत खुशी की बात है। उनकी जो सोसाइटी के कौन कौन रहते उनको भी बहुत करता हूँ। और आज हमारे बहुत खुशी की बात है मइलाडदोपल्ली में माइनॉरिटी लोगों को पूरे भी ऐसे बुका देना, उनको नहीं सब जनों को दे रहे हैं। माइनॉरिटी लोग हिंदू मुस्लिम सब है, यहाँ पर सबको दे रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। ऐसे काम करने से क्या होता है बोले तो बच्चे भी आगे पढ़ना, अरे अपने पास नहीं है तो अपने माँ बाप नहीं दिलाया तो भी अपने सोसाइटी में फ़हीम भाई बस्ती में हमारे दिलाया बोल के अच्छी नाम आता बोल के बहुत खुशी की बात है। ऐसे अपने तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद आप लोग भी समझ रहे गवर्नमेंट के स्कूलों में गरीब लोगों को बहुत अच्छा सपोर्ट करके पढ़ाई भी अच्छा करे। माइनॉरिटी स्कूल में हो, उर्दू स्कूल में हो, पूरे अपने राजेंद्र नगर कांस्टिट्यूंसी में माइनॉरिटी स्कूल शमशाद में अपने वहाँ पर हैदर साहब पुलिस ने भद्रावती कोत्तागुड़म जिले के अलंदू पुलिस स्टेशन हुदूद में मुख्तलिफ सरखे की वारदातों में मुलविस एक आदि सारिक को गिरफ्तार कर लिया। भद्रावती कोत्तागुड़म जिले के एसपी ऑफिस में जिला एसपी वनीत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि रंजीत नामी आदि सारिक को गिरफ्तार किया गया है, जो साल 2015 से अलंदू पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े मंदिरों और घरों में सरखे की वारदातें अंजाम दे रहा था, जो 15 जराइम एक कत्ल की वारदात में मुलविस है। उन्होंने बताया कि मुलजिम के कब्जे से 310 ग्राम तलाई जेवरात और 70 ग्राम चांदी के अलावा 95,000 रुपए की नकद रकम को जब्त कर लिया गया। उन्होंने बताया कि जब्तशुदा मालियत 20 लाख रुपए है। मुलजिम को अदालती तहवील में दे दिया गया।
वनपर्ती जिले में पेश आए सड़क हादसे में बस ड्राइवर के बशमूल 3 अफराद बरसर मुक्काहलाक और दीगर जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के कोटाकोटा मंडल की कौमी शाहरा चब्बाली के करीब मोमलापल्ली स्टेज की हदूद में उस वक्त पेश आया जब हैदराबाद से बेंगलुरु जाने वाली मियापुर डिपो की बस के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह बस ट्रैक्टर से टकरा गई। इस हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस ने वहां पहुंचकर नाशों को पोस्टमार्टम और जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस हादसे के वक्त बस में 48 मुसाफिरीन सवार थे। पुलिस ने इस रूट से दोनों हादसे की शिकार गाड़ियों को हटाते हुए इस रूट पर गाड़ियों की आमदोरफ्त की बहाली को यकीनी बनाया। ఏమైందయ్యా శ్రీనివాసులు? బస్సు నేను మా డ్రైవర్ తోలుతాను సార్, నేను పడుకున్నా. ఆ, పడుకున్న తర్వాత లేచి చూసారు కానీ బండి కలిగి ఉన్నది. మొత్తం నేను బస్సులోకి వెళ్ళి అది ఎప్పుడైతే గుద్దిందో అర్థంలోకి ఎగిరి కింద పడిపోయింది సార్. నాకేమి అర్థం కాలేదు. అంతలో అంబులెన్స్ వచ్చి నన్ను అయితే తీసుకుపోయింది సార్. అంతలో 48 మంది ఉన్నారు సార్. చనిపోయిన వాళ్ళు ఎంతమంది? చనిపోయిన అంబులెన్స్ తీసుకుపోయింది సార్. మీతో బస్సులు అరేంజ్మెంట్ చేసుకోవాలి. ఈరోజు రాత్రి 11:30 ఆ టైంలో గరుడ ఓలో బస్సు ముందర వెళ్తున్న ఒక చెరుకు ట్రాక్టర్కి పెట్టి ఇవ్వడం వల్ల ఆ గరుడ బస్సులో ఉన్న డ్రైవరు ప్లస్ క్లీనరు అందులో ఉన్న ఒక ప్యాసింజరు చనిపోవడం జరిగింది. ఇంకా 10 మందికి గాయాలయ్యడం జరిగింది. शहर के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के अहदेदारों ने सोने की स्मगलिंग की कोशिश पर 15 मुसाफिरीन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और उनके कब्जे से 1.5 करोड़ रुपए मालियत का 3 किलो सोना जब्त किया। ये मुसाफिरीन शारजाह, दुबई से हैदराबाद पहुंचे थे। उनके सामान की तलाशी के दौरान इस मामले का पता चला। वाज़ेह रहे कि हालिया दिनों के दौरान इस एयरपोर्ट पर यह सोने की बड़ी जब्ती है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग की कोशिश के मामलात में इजाफा दर्ज किया गया है। ताहम कस्टम के अहदेदारों की चौकसी के नतीजे में स्मगलिंग को नाकाम बनाया जा रहा है। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।